भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा व्रत वाली। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रचलित कथा है, जिसे भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को समर्पित किया जाता है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा को भगवान विष्णु की तिथि माना जाता है और इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह कथा सत्य, धर्म और विश्वास के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि कैसे सत्य का पालन करने से व्यक्ति सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। यह कथा सामान्यतः 5 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय, व्रत का महत्व। कथा का आरंभ नैमिषारण्य तीर्थ में होता है, जहां शौनकादि ऋषि सूत जी से कलयुग में मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई सरल उपाय पूछते हैं। तब सूत जी उन्हें सत्यनारायण व्रत के विषय में बताते हैं, जो भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को बताया था। सूत जी कहते हैं कि यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर सुख समृद्धि प्रदान करता है और अंत में मोक्ष दिलाता है। द्वितीय अध्याय, गरीब लकड़हारे की कथा। एक बार काशीपुर नगर में एक बहुत गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता था, जिससे बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। एक दिन वह लकड़हारा अपनी गरीबी से परेशान होकर इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसे एक ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए दिखाई दिए। लकड़हारे ने ब्राह्मण से इस पूजा के बारे में पूछा, तो ब्राह्मण ने उसे इस व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने सोचा कि वह भी इस व्रत को करेगा। अगले दिन उसने लकड़ियां बेचीं और उन पैसों से सत्यनारायण भगवान की पूजा का सामान खरीदा। उसने श्रद्धापूर्वक पूजा की और भगवान से अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह लकड़हारा शीघ्र ही धनी हो गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। यह कथा दिखाती है कि कैसे सच्ची श्रद्धा और लगन से किया गया व्रत फल देता है। तृतीय अध्याय, साधु वैश्य और उसके पुत्रों की कथा। प्राचीन काल में चंपापुरी में साधु नाम का एक वैश्य रहता था, जो धन-धान्य से परिपूर्ण था, पर उसे कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की प्रतिज्ञा ली कि संतान होने पर वे यह पूजा करेंगे। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। कलावती के विवाह योग्य होने पर भी साधु वैश्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। एक बार वह अपने दामाद धर्मात्मा के साथ व्यापार के लिए समुद्र पार गया। वहां उसे राजा चंद्रकेतु के क्रोध का सामना करना पड़ा और उसे कारावास में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर भी दरिद्रता आ गई। जब कलावती ने एक बुढ़िया को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, तो उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। कलावती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने साधु वैश्य और उसके दामाद को कारावास से मुक्त कर दिया और उनका धन भी वापस मिल गया। साधु वैश्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने घर आकर सपरिवार सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि संकल्प लेकर उसे पूरा करना कितना आवश्यक है।